खाना नहीं पचता है तो क्या करें, कमजोर पाचन को मजबूत कैसे करें, भारी खाना कैसे पचाएं। देखिए आज अमावस्या भी है और आज सतियों की पूजा भी की थी हमने, तो ये पूरी बनाई है, ये सतियों के चीले बनाए थे हमने, और ये आलू मटर की सब्जी है जो थोड़ी भारी होती है, ये मूंग की दाल है, ये खीर है, ये चरणामृत है, पंचामृत, और ये सोंठ का पानी है। अगर भारी खाने को पचाना है तो मैं उसे 2 इमीडिएट सॉल्यूशन बताता हूँ, तुरंत खाना पचेगा। देखिए एक डॉक्टर को भी, इंजीनियर को भी, जज को भी, पुलिसमैन को भी भारी खाना खाना पड़ सकता है, लेकिन वो खाना तुरंत हजम होना चाहिए। तो खाना भारी किसको हजम होगा, भारी खाना हजम होगा मजदूर को, जो खेत में खुद खेती करते हैं, उन किसानों को, ठेके पे देने वाले किसानों को नहीं। फिर पहलवान को, अखाड़े में जो जाते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, उनको खाना तुरंत हजम हो जाता है। सेना के जवान को खाना हजम हो जाता है। खाना किसको हजम नहीं होता, खाना हजम नहीं होता डॉक्टर को, इंजीनियर को, आईटी पर्सनल को, प्रोफेसर को, कथावाचक को, जो सीडेंटरी लोग हैं। तो इसलिए आईटी पर्सनल वो सीडेंटरी हैं, तो इसलिए उनको भी खाना पच जाए, उसके लिए मैं 2 इमीडिएट सॉल्यूशन बताता हूं और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताऊंगा। आखिर खाना नहीं पचने के लक्षण क्या हैं? खाना अगर पचेगा नहीं, एक तो पेट में गैस बन जाएगी, पाद आएंगे, बार बार बदबूदार पाद आएंगे, फिर डकार आती रहेंगी। खाना खाया और सुबह खाना खाया, शाम को डकार आ रही है, शाम को खाना खाया, सुबह उठ के डकार आ रही है, बार बार डकार आ रही है, इसमें खाना सड़ रहा है, पच नहीं रहा। उसके अलावा पेट में गैस होगी तो फिर कमर में दर्द भी हो सकता है और मोटापा बढ़ सकता है, कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो खाना सड़ना नहीं चाहिए, पेट में पचना चाहिए। उसे क्या इमीडिएट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये तो सोंठ का पानी, इसकी मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी डाल रखी है सोंठ का पानी की। तो खट्टा मीठा नमकीन बड़ा चटपटा अच्छा सोंठ का पानी होता है, जो गोलगप्पे में भी यूज होता है, पानी पूरी में या फिर जलजीरा में, शिकंजी में, सब में सोंठ का पानी मैंने बनाने की एक वीडियो दे रखी है। तो इसमें खट्टा मीठा नमकीन टेस्ट कैसा होता है, एक तो इसमें सोंठ डाली जाती है जिसमें कई रस होते हैं सोंठ में, फिर इसमें थोड़ी देसी खांड डालते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एक इमली का बीज डाल सकते हैं जिससे कि टेस्ट अच्छा हो जाए, थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, इससे इसकी पाचन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ले लें। एक हरड़ मुरब्बा, ये हरड़ मुरब्बा है, ये इसका एक हरड़, थोड़ी सी चाशनी, इसकी चाशनी बड़ी टेस्टी होती है इसकी। ये हरड़ मुरब्बा है, थोड़ा सा बड़ी, थोड़ी छोटी हरड़, जैसे भी आप चाहें ऐसे। ये पतंजलि का भी आता है, डाबर झंडू का भी आता है, घर पे भी बना सकते हैं हरड़ मुरब्बा, जो खाने को एकदम पचा देगा। हरड़ को संस्कृत में कहते हैं धात्री, ये माँ की तरह से रक्षा करती है। जो 2 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा होता है, उसको भी थोड़ी सी हरड़ दूध में खिसके देते हैं तो वो उससे दूध पच जाता है। वैसे इसको घर पे भी बना सकते हैं हरड़ मुरब्बा को। पाइया हरड़ लाके पाइया दूध में रात भर डुबो दें उसको, भीग रहे, सुबह उठ के उसको देसी खांड की चाशनी में डाल दें, शक्कर की चाशनी में डाल दें, जिससे वो हरड़ मुरब्बा 3-4 दिन के बाद यूज करने के लायक बन जाएगा। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। तो खाना, आपको भारी खाना, देखिए किसी शादी में, किसी बर्थडे की पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में, रिटायरमेंट पार्टी में, या अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, या फिर नवरात्रे में, कभी भी भारी खाना खाना पड़ सकता है किसी को भी। तो एक तो उससे पहले थोड़ा सा खाना हल्का ले जाए, अगर आपको पता है कि हमें भारी खाना खाना पड़ेगा। फिर खाना हाथ पैर मुंह धो के खाना खाएं और फिर ढीले ढाले कपड़े पहन के खाना खाएं। कभी भी सूटेड बूटेड होकर खाना खाने से बचें। अगर शादी में भी जाना पड़े तो थोड़ा सा मतलब आप बैठ के आराम से तसल्ली से खाना खाएं। जब खाना खाएं तो ऐसे बैठ के, चटाई पे बैठ के खाना खाएं, पैरों को लटका के चेयर पे बैठ के खाना ना खाएं, कोशिश करें कि उससे बचें। फिर आप जब भी खाना खाएं तो प्रसन्न होकर खाना खाएं, वो खाना अमृत बन जाएगा। प्रसन्न होकर खाना खाएं, खुश होकर, पूरा ध्यान खाने में हो, मोबाइल में ध्यान ना हो और फिर न्यूज़पेपर में ध्यान ना हो। फिर खाने को चबा चबा के खाएं, एक एक बाइट को 32 टाइम चबाएं, तब खाना आपको पच जाएगा। इसी तरह से जब खाना खाएं तो चटाई पे आसन में बैठ के खाएं, सीधे कमर सीधे करके खाना खाएं और खुश होकर खाना खाएं, तो खाना तुरंत आपको पच जाएगा। देखिए वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं, लेकिन मैं एक योगी भी हूं और मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी भी हूं। पिछले 20 साल से मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, इसलिए मेरे लिए खाना पचाना बड़ा आसान काम है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो इतना सारा खाना खा रहे हो। देखिए जो थोड़ा थोड़ा सा खाना बार बार खाते हैं दिन भर, उनकी पाचन शक्ति अगर कमजोर होती है, नहीं पचाते, इसलिए बार बार खाते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसा कहती है कि ए भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रुग्णम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। जो एक बार खाना खाएगा उसे बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। जो बलशाली हैं लोग, जो मेहनत का काम करते हैं, किसान है, पहलवान है, मजदूर हैं, या फिर जो स्पोर्ट्समैन है, पुलिस में है, वो लोग भारी खाना पचा सकते हैं, वो 2 बार खाना खा सकते हैं। तो इसलिए एक सन्यासी, एक योगी, एक ब्रह्मचारी को खाना पचाना बड़ा आसान काम है। तो शादी के बाद तो मैं चाहता हूं कि 2 बार खाने खाएं तो उसे आसानी से पच जाएगा। फिर खाना जब भारी खाना किसी दिन खा लिया तो अगले दिन लंबी वॉक भी करके आए, सुबह उठ के योग भी करें। जो कपालभाति के स्ट्रोक लगेंगे तो खाना एकदम पच जाएगा अच्छी तरह से, और फिर अनुलोम विलोम से भी पच जाएगा। प्राणायाम करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, और फिर खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। आपको कुछ गप्पे मारनी हो स्पाउस के साथ में, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मोबाइल चलाना हो, वो भी आपके लिए अलाउड है खाना खाने के बाद में। वैसे वज्रासन में बैठ के करेंगे, 10-15 मिनट आप ऐसे करेंगे तो खाना 100% पच जाएगा। हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए तो वो भी वज्रासन में बैठते थे खाना खाने के बाद, मेरे साथ बड़े उनके डिस्कशन हुए बहुत सारे इश्यूज के बारे में।
तो बड़ा अच्छा लगा उनको। 15 साल पहले आए थे, तो हमारे घर तो वैसे आचार्य कल्याण देव जी भी आए, जो 125 वर्ष की उम्र में जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे। उनको यही सब चीजें पसंद आई। कह रहे बेटा आप तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खाली हम दवाइयों के आदी नहीं बन सकते, हमें अपनी खान पान की आदतें सुधारनी होगी। जो वीआईपी जोन में लोग रहते हैं, जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनको पाचन की दिक्कतें आती हैं। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कभी भी पाचन की दिक्कत नहीं आ सकती। तो इसलिए चतुर्मास का समय चल रहा है, 1.5 महीना हो गया चतुर्मास को, अभी 2.5 महीने बचे हैं। चतुर्मास में हम लोग एक टाइम ही पेट भर के खाना खाते हैं। सुबह फल खा लेते हैं, शाम को कुछ सब्जियां उबाल के ले लेते हैं, थोड़े समा के चावल डाल के, नमक नहीं डालते उसमें, मीठा नहीं डालते। नमक, मीठा और अन्न दिन में केवल हम एक बार ही खाते हैं चतुर्मास में, उससे हमारा शरीर बड़ा अच्छा रहता है। पहले मैं सुबह 4:15 बजे उठता था सो के, पिछले 30 सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं भी और वाइफ भी। अब हम लोग 2:30 बजे सो के उठते हैं। जब से कुंभ का स्नान करके आए हैं फरवरी में, 6 महीने हो गए, तो अब हमारा पाचन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुबह उठ के योग करें, अर्ली मॉर्निंग में उठ के 2-2.5 घंटे योग करेंगे तो आपका पाचन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, लाइफ लॉन्ग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, उससे भी आपका पाचन मजबूत रहेगा। छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन इनको हल्के में नहीं लेना, कभी भी पाचन की दिक्कत नहीं आएगी। अगर पाचन खराब होगा तभी बीमारियों की शुरुआत होगी। बीपी, शुगर, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत तभी होती है जब पाचन खराब होता है। अगर आपका खाना 100% पच गया, फिर नहीं आपको B12 लेनी पड़ेगी, फिर विटामिन डी नहीं लेनी पड़ेगी, फिर तो आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। जैसे स्वामी रामदेव जी हमेशा ठीक रहते हैं, जैसे जग्गी वासुदेव हमेशा ठीक रहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी फिट रहते हैं 73 साल की उम्र में, ऐसे आप भी हमेशा फिट रहेंगे। बस अपने खाने का ध्यान रखें। और ऐसे ऐसी कंटेंट अब देश में पूरे लोग, सभी लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग पॉजिटिव रहें और उसका पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू।